अभिषेक बच्चन अपनी 10वीं में पास हुए या फेल, बॉक्स ऑफिस पर क्या मचाएगी धमाल और कौन सा नया एक्सपेरिमेंट किया है अभिषेक ने इस फिल्म में। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज में सोनिका जयाल। दोस्तों, अमिताभ बच्चन ने अभिषेक बच्चन की फिल्म 10वीं की ट्रेलर को देखकर कहा था कि मेरे बेटे होने से मेरे उत्तराधिकारी नहीं होंगे, जो मेरे उत्तराधिकारी होंगे वो मेरे बेटे होंगे। अभिषेक, माई उत्तराधिकारी, माई इनहेरिटर, माई प्राइड, प्राउड ऑफ यू। यानी कि उन्होंने कहा था कि मुझे तुम पर बहुत ज़्यादा गर्व है। और इस तरह की ज़बरदस्त तारीफ गुरु जैसी गिनती की फिल्मों को ही मिली है। लेकिन इससे आप ये न मान लें कि 10वीं गुरु होने जा रही है। लेकिन ये ज़रूर तय है कि अभिषेक बच्चन ने इस मूवी में उसी तरह का रिस्क लिया है, या कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया है। इस मूवी के डायरेक्टर तुषार जटोटा, जिन्होंने अब तक बहुत सारी फिल्में बनाई, बर्फी, रामलीला, पद्मावत। खास बात यह है कि तीनों ही एक खास किस्म के माहौल को रची बसी कहानी है। वहीं एक खास किस्म की भाषा उसके पात्र बोलते थे। तो जब तुषार ने अपनी मूवी डायरेक्ट करने की सोची तो ये आइडिया उसी तरह का लिया, एक खास किस्म का माहौल हो। तो उनकी मूवी हरियाणा के चौधराहट वाले माहौल में बनी है। सोचिए, अभिषेक बच्चन को आप ठेठ हरियाणवी बोलते देखेंगे तो कैसा लगेगा। अभिषेक के लिए ये आसान नहीं रहा होगा। दिलचस्प बात यह है कि गुरु के किरदार की तरह अभिषेक इस रोल में भी पूरी तरह घुस गए। हालांकि दर्शकों को शुरुआत में ये आसानी से पछता भी नहीं है, लेकिन फिर सब सामान्य हो जाता है। कहानी देश के 2 बड़े राजनीतिक परिवारों से प्रेरित है। उन्हें जोड़कर एक नई और तीसरी कहानी रच दी गई है ताकि विवादों से बचा जा सके। एक कहानी ओम प्रकाश चौटाला की और दूसरी लालू यादव राबड़ी देवी की। हालांकि मूवी में बैकग्राउंड हरियाणा का लिया गया है। डायरेक्टर ने इसके लिए एयरलिफ्ट, कहानी, डी डे जैसी सुपरहिट मूवीज के लेखक जोड़ी सुरेश नैयर और रितेश शाह को जिम्मेदारी सौंपी। पिंक के डायलॉग्स के लिए तो रितेश की काफी तारीफें की गई थी। वहीं 10वीं की कहानी है एक ऐसे अंगूठा छाप चौधरी गंगाराम की जो हरित प्रदेश का मुख्यमंत्री है, लेकिन दस्तखत करने की जगह वो 5 छोटे छोटे विराम खींचकर उसे फुल स्टॉप लगा देता है। बावजूद इसके उसे जीतना आता है, जाति की राजनीति आती है, सारे जोड़ तोड़ और हथकंडे आते हैं। लेकिन एक भर्ती घोटाले में उसका नाम आते ही उसको जेल जाना पड़ता है और उसकी जगह उसकी पत्नी विमला चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। इधर जेल में ऐश की जिंदगी काट रहे और बेल का जुगाड़ कर रहे गंगाराम के लिए तब दिक्कत बढ़ जाती है जब जेल अधीक्षक बनकर आती है ईमानदार पुलिस ऑफिसर यामी गौतम, जिसे एक बार अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज करने की वजह से गंगाराम ने ट्रांसफर करवा दिया था। वो जेल में गंगाराम की सारी ऐश बंद करवाकर कुर्सी बनाने के काम में लगा देती है। इधर गंगाराम की पत्नी को सत्ता का नशा चढ़ते ही उसके रंग ढंग ही बदल जाते हैं। वो नहीं चाहती कि पति जेल से बाहर भी आए। ऐसे में गंगाराम जेल से ही 10वीं परीक्षा पास करने का मन बनाता है ताकि काम से बचा जा सके। वो भावुक होकर बोल देता है कि 10वीं पास नहीं कर पाया तो दोबारा सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। लेकिन उसकी पत्नी पूरी कोशिश करती है कि वो 10वीं पास ना कर पाए। इधर गंगाराम की जेल में कुछ कैदी मदद करते हैं, उसे पढ़ाते हैं ताकि वो 10वीं पास कर पाए। आगे की कहानी इसी पर है कि क्या वो 10वीं पास कर पाएगा, क्या वो जेल से बाहर आ पाएगा, क्या वो पत्नी से बदला लेगा, क्या जेल अधीक्षक को सबक सिखा पाएगा, क्या वो फिर से चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बन पाएगा। आपको शायद इनके जवाब आसान लगेंगे, लेकिन कहानी के दोनों लेखक और निर्देशक यहाँ पीएम मोदी बन गए हैं। यानी कि जैसा आप सोचेंगे वैसा होगा ही नहीं। जिसे आप मुख्यमंत्री समझते हैं उसके नाम का ऐलान होना चाहिए, लेकिन मोदी जी नहीं करते ना। वैसे ही इन तीनों ने भी दर्शकों के मन से खेलने की कोशिश की है। कई जगह आपके अनुमान गलत साबित होंगे, फिर भी ये मूवी बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाली नहीं है। दिमाग लगाएंगे तो जान जाएंगे कि एक आम पुलिस इंस्पेक्टर कभी जेलर की जगह नहीं ले सकता। जुडिशियल पुलिस ही अलग होती है। सो इन सब में दिमाग ना लगाए, हल्के भाव से मूवी देखें। डायरेक्टर ने तमाम सीन्स ऐसे रचे हैं, घंटी और जेलर जैसे तमाम किरदार ऐसे जोड़े हैं जिससे फिल्म का कॉमेडी
फ्लेवर बना रहे। हालांकि कहीं कहीं ज़्यादा सीरियस लगने लगती है। तमाम चुटीले डायलॉग्स आपको मूवी देखते देखते हंसाएंगे भी। हरियाणवी में ये और भी अच्छे लगेंगे। कई जगह ये मूवी या सीन्स बनावटी भी लग सकते हैं। हालांकि इस मूवी में आपको अभिषेक बच्चन को लाला लाजपत राय को लाठियों से बचा कर ले जाते, दांडी मार्च में गांधी जी के साथ भाग लेते, अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद को बचाकर निकालने की कोशिश करते, नेताजी बोस का ड्राइवर बनकर उनको वेश बदलकर घर से निकालते हुए देखेंगे। मूवी में कुछ केमिकल लोचा भी है, इसीलिए ये मूवी उन लोगों को काफ़ी पसंद आएगी जो हल्के फुल्के मनोरंजन के लिए निश्चल भाव से मूवी देखते हैं। लेकिन जो लोग ज़्यादा दिमाग लगाएंगे वो इसे खारिज भी कर सकते हैं। अभिषेक बच्चन की एक्टिंग की तो तारीफ करनी पड़ेगी, साथ ही निम्रत कौर ने बहुत अच्छा काम किया है। यामी गौतम के हिस्से दमदार रोल है। मनु ऋषि हमेशा की तरह अपने छोटे रोल में भी प्रभाव छोड़ जाते हैं। अरुण कुशवाहा को आपने छोटे पर्दे पर काफ़ी कॉमेडी मिमिक्री करते हुए देखा, बड़े पर्दे पर भी ये अपना असर साफ छोड़ते हैं। सचिन जिगर का म्यूजिक मूवी की ज़रूरत के मुताबिक औसत है। हालांकि मूवी की एडिटिंग कमाल की है। अगर अभिषेक बच्चन फैन है तो ये मूवी ज़रूर देखें, अगर नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। लेकिन पारिवारिक माहौल में देखने के लिए एक अच्छा टाइम पास है। नहीं देखी तो देखिए, और देख ली तो बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में कैसी लगी अभिषेक की 10वीं। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को।